द फॉलोअप न्यूज में आपका स्वागत है। हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी कहा जाता है। पूरे देश विदेश में इसकी चर्चाएं होती है। इस विषय पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद मनीष जायसवाल जी हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या खास होता है हजारीबाग में रामनवमी में, क्योंकि देश ही नहीं विदेशों तक इसका गुंजता है हजारीबाग का। देखिए, अगर आप जुनून जो है वही इसका सबसे विशेष बात है। होली खत्म होता है, उसके दूसरे दिन से लोग रामनवमी की तैयारी में लग जाते हैं और हमको लगता है कि हजारों लोग होली और रामनवमी के बीच में लगातार प्रयासरत रहते हैं। चंदा करना, अच्छा जुलूस का कोऑर्डिनेशन करना, जो तरह तरह का विषय जो है उसमें लगा रहता है। तो पूरा शहर इसकी तैयारी में लगभग 20-25 दिन से लगा हुआ रहता है। वैसे तो बोलिए कि बहुत सारे क्लब जो है तैयारियां जो है 1-2 महीना से भी करते हैं, पहले से बुकिंग करते हैं। ये एक हजारीबाग का ट्रेड मार्क जो है ना, वो त्यौहार है और हजारीबाग की पहचान इसी त्यौहार से है। तो क्या लगता है कि उस समय की का जो रामनवमी था और आज के समय का जो रामनवमी है, इसमें कुछ बदलाव दिखता है? कुछ तस्वीरें बदली हैं क्या? देखिए, समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बदलाव हुआ है। जैसे बाजा को अगर आप लें, साउंड को, तो पहले ढोल नगाड़ा बजता होगा, फिर ढोलक बजा होगा, फिर ताशा बजता होगा। हम लोग जब बड़े हुए तब से तो हम लोग ताशा देख रहे हैं और अभी पिछले कुछ सालों से डीजे देख रहे हैं। अब आगे और भी परिवर्तन होगा। जैसे टेक्नोलॉजी परिवर्तन होता है वैसे ये भी हुआ। पहले महावीरी झंडा निकलता था, अब झंडे का स्वरूप जो है वो इसने ले लिया, झांकी ने ले लिया, शोभा यात्रा ने ले लिया। लाइट में जो है एलईडी ने जगह ले लिया, नॉर्मल सब चीज का एलईडी ने जगह ले लिया। लेकिन एक नेगेटिविटी भी हुई। जो हमारा परंपरा था कि लोग पहले अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते थे, खेलते थे, दंड का खेल होता था, तलवारबाजी होता था, भाला गड़ासा का भी प्रदर्शन होता था, वो धीरे धीरे करके थोड़ा कम हो गया। उसी को बढ़ावा करने के लिए हम लोग और बहुत सारे सांगठनिक संगठनों ने उसमें प्रयास किया कि ये भी जो है बढ़े, इस परंपरा को वापस हम लोग पुराने समय के लिए लेकर के जाएं। आप लगातार तलवार और लाठियों को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बांट रहे हैं। तो बीच में एक छोटा-सा अफ़वाह भी उड़ गया, आरोप भी लगा कि आप उन लोगों को तलवार दे रहे हैं, उन लोगों को लाठी दे रहे हैं जिनके हाथ में किताब होना चाहिए था। लगातार कई सोशल मीडिया में चर्चाएँ भी इस विषय में हो रही है। देखिए, अलग-अलग समय होता है। किताब देने का भी अपना समय होता है और अस्त्र-शस्त्र देने का भी अपना समय होता है। थोड़ा ज वैसे लोग जिन्होंने ये कंट्रोवर्सी को उठाया था, उनके जानकारी के लिए बता दें कि हमारे समस्त देवी-देवताओं के हाथों में अस्त्र रहता है। बजरंगबली के हाथ में गदा है, दुर्गा जी के हाथ में तलवार है, शिव भगवान के हाथ में त्रिशूल है और ये आत्मरक्षार्थ रहता है। कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि हिंदू कोई देवी-देवता के बारे में कोई ऐसी कथा भी हो कि दूसरों पर आक्रमण किया है, दूसरों को अत्याचार किया। लेकिन ये परंपरा भी है। अभी जो रामनवमी के पहले ये जो अस्त्र और शस्त्र बाँटा जा रहा है, ये अपने परंपरा का निर्वहन के लिए है। अब आप तलवार देखेंगे तो उसमें धार नहीं होता है। ये तलवार प्योरली खेलने के लिए होता है। डंडा जो है उसका हम लोगों ने कई एक जगह पर देखा कि लोगों ने प्रशिक्षण करवाया अपने छोटे-छोटे बच्चों का और जो उस मोहल्ला के युवा हैं उनका प्रशिक्षण लोगों ने करवाया। तो कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जिनको केवल और केवल राजनीति ही करना रहता है। वैसे लोगों को हम लोग ज़्यादा नोटिस भी नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जब ज़रूरत होता है खेल करवाने का तो खेल करवाते हैं, जब ज़रूरत रहता है पढ़ाने का लोगों को तो पढ़ाते भी हैं। जब ज़रूरत रहता है कि हमारी परंपरा बचनी चाहिए, परंपरा के अनुरूप में अस्त्र-शस्त्र बाँटने का ज़रूरत रहता है, तो वो भी करते हैं। अपने अलग-अलग रोल को हम लोग सूट करते हैं। हम एक भाई भी हैं, बेटा भी हैं, बाप भी हैं, दादा भी हैं, नाना भी हैं, सब रोल में सूट करते हैं। राम भक्तों को क्या कहिएगा, क्या संदेश देना चाहिएगा इस बार? कि जिस ऊर्जा के साथ हर साल रामनवमी मनता है, उसी ऊर्जा के साथ रामनवमी मने, उसी भव्यता के साथ मने, शांति प्रिय ढंग से मने। हम हिंदुओं का शांति जो है, यही उनका यूएसपी है। तो हम अब शांति प्रिय ढंग से रामनवमी को मनाएँ, अपने पूर्ण परंपराओं से के साथ मनाएँ, शराब का सेवन से दूर रहें, मिसलीडिंग गाने जो है वो नहीं बजाएँ और प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस त्योहार को अच्छे से संपन्न कराया जा सके। चलिए, ये हमारे साथ मनीष जायसवाल जी थे जिन्होंने साफ संदेश दिया है कि इस बार
जो रामनवमी है स्वच्छता से बनाए, नशा मुक्त बनाए और बड़े ही उल्लास के साथ बनाए। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष प्रसाद, द फॉलो अप न्यूज, हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in